ठीक है। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सब कैसे हैं? इस शानदार सोमवार को रेड रेडफर्न और मेरी प्यारी पत्नी जेन के साथ यहाँ होना अच्छा लगा। आज सोमवार 21 अक्टूबर है। सबका सप्ताहांत अच्छा रहा होगा। हमारा यह सप्ताहांत वास्तव में बहुत व्यस्त रहा। हमारे पैसिव के बारे में मेरे पास कोई नया अपडेट नहीं है, पर यह कहना सही होगा कि हमारे सीईओ पीछे से कड़ी मेहनत कर रहे हैं। अगर आप आज मार्टी और क्रिस के साथ थे तो आपने निश्चित रूप से मार्टी का एक बहुत ही प्रेरणादायक भाषण सुना होगा, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें डटे रहना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और हमारे पैसिव के शुरुआती, संस्थापक और अपनाने वाले होने का फल हमें मिलेगा। तो बस धैर्य रखें दोस्तों, सब कुछ ठीक है, कुछ भी बुरा नहीं हो रहा है। ये इंतजार का समय है। जैसे ही कोई नई जानकारी मिलेगी मैं उसे आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन रोज अपने इकोसिस्टम में लॉग इन करते रहें। अब लॉग इन की बात करें तो लोग अभी भी कह रहे हैं कि वे लॉग इन नहीं कर पा रहे हैं। मैं क्या कर सकता हूं? क्या मैं उनकी मदद कर सकता हूं? मुझे अफसोस है, मैं किसी की मदद नहीं कर सकता। सपोर्ट नेटवर्क अभी काम नहीं कर रहा है, यानी लॉगिन पेज पर ओटीपी काम नहीं करेगा। आपको इंतजार करना होगा। आपके अकाउंट को कुछ नहीं होगा, कोई नुकसान या ऐसा कुछ नहीं होगा। बस सपोर्ट नेटवर्क के वापस आने का इंतजार करना होगा। लेकिन हमेशा की तरह हमारे सीईओ हमारा मार्गदर्शन करेंगे। वे बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए अगर आप उनमें से हैं जिन्हें अकाउंट तक पहुंचने में दिक्कत हो रही है, चाहे वो पासवर्ड भूलने की वजह से हो या ईमेल की समस्या की वजह से। बस इंतजार करें, सब ठीक हो जाएगा। अन्य समाचारों में, अगर मेरे पास आपके लिए कोई निष्क्रिय जानकारी नहीं है तो मैं कुछ नया लाने की कोशिश करता हूं। इसीलिए अगर आपने पिछले कुछ हफ्तों में देखा है, मैं अभी कुर्सी पर नहीं हूं क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र में कुछ हो रहा है। मैं कुछ मदद और मार्गदर्शन लाने की कोशिश कर रहा हूं जो शायद आपको प्रेरित करे, आपका मनोबल बढ़ाए या आपको कुछ ऐसा करने में मार्गदर्शन करे जो आपके व्यवसाय को ऑन पैसिव में मदद करेगा। यह मुझे ऑन पैसिव में आपके व्यवसाय की मदद करने के लिए प्रेरित करता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी विषय पर बात करूं तो मुझसे संपर्क करें और मैं अपने तरीके से उसे कवर करूंगा। मैं जोर देना चाहता हूं कि मैं कोई प्रेरक वक्ता या गुरु नहीं हूं। मैं बस आपको प्रेरित करने और ऑनलाइन अपना सर्वश्रेष्ठ रूप बनने में मदद करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। ये एक जटिल क्षेत्र है और अगर मैं आपको इसमें नेविगेट करने में किसी भी तरह से मदद कर सकता हूं तो यही मेरा लक्ष्य है। इसके अलावा मैं उस पोस्ट के बारे में बताना चाहता था जहां किसी ने मेरी बात को लेकर गलत जानकारी फैलाई थी। स्पष्ट है कि तान्या ने पैसिव पर सही जानकारी टिप्पणियों में दी थी, जिस पर काफी प्रतिक्रियाएं और टिप्पणियां आईं। इसलिए मैंने अपनी टाइमलाइन पर आपके द्वारा हस्ताक्षरित गोपनीयता समझौते को समझने के महत्व के बारे में एक पोस्ट की। मैंने ऐसा क्यों किया? इसके दो कारण हैं। हम किसी को यह नहीं बता रहे कि वे क्या कर सकते हैं या नहीं। आप जो चाहें कर सकते हैं। यह सिर्फ एक मित्रवत चेतावनी है कि आपका एनडीए कंपनी को खाता बंद करने का अधिकार देता है। अगर उन्हें लगता है कि आपने एनडीए की शर्तों का उल्लंघन किया है, कोई यह नहीं कह रहा ऐसा मत करो या वो नहीं कर सकते। आप जो चाहें कर सकते हैं, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग नहीं चाहते कि ऑन पैसिव के संस्थापक अपने खाते खो दें किसी पोस्ट या गतिविधि के कारण जो एनडीए का उल्लंघन करती हो जिस पर उन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। मुझे पता है लोगों को पैसे की जरूरत है। मैं समझता हूं हालात कठिन हैं,
मैं जानता हूं हम लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, मैं यह सब समझता हूं, पर सच्चाई ये है कि हमने एनडीए साइन किया है जिसमें कुछ शर्तें हैं जिनसे हम सहमत हुए हैं। अगर आप उनका उल्लंघन करते हैं तो आप अपना खाता खो सकते हैं। हो सकता है न खोएं, पर इसकी संभावना है, और यही वो आखिरी चीज है जो हम चाहते हैं। इसलिए मैंने ये पोस्ट किया, क्योंकि हम लोगों को नहीं बता रहे कि वे क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। हम बस ये बता रहे हैं कि अगर कंपनी को लगे कि आपने सीमा पार की है तो वे आपका खाता बंद कर सकते हैं। तो दोस्तों, ध्यान रखें कि आप क्या पोस्ट करते हैं, क्या प्रचार करते हैं और क्या करते हैं। अगर आप एक अच्छे ऑन पैसिव यान हैं और एनडीए की शर्तों का पालन करते हैं तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए मैंने ऐसा किया। और हाँ, तान्या का समर्थन करने के लिए, क्योंकि उसे कुछ आलोचना मिल रही थी, लेकिन वह जो पोस्ट कर रही थी वह बिल्कुल सही थी। मैं चाहता हूं कि लोग ध्यान रखें कि वे सही जानकारी लें और कुछ भी संदर्भ से बाहर न डालें। देखिए, जब कोई कुछ कहता है तो किसी के कुछ शब्द लेकर उन्हें अलग अर्थ देना बहुत आसान होता है ना? संदर्भ का वह विशेष हिस्सा ऑन पैसिव के कार्यों के दायरे में लिया गया था और इसे पूरी तरह से उस संदर्भ से बाहर लिया गया था। अच्छा, मैं एक उदाहरण दूंगा, किसी को शर्मिंदा करने का इरादा नहीं है, पर भारत के दिलीप ने अभी पूछा, हर बार हर चीज में देरी क्यों? ऐसे सवाल वास्तव में बिल्कुल भी मददगार नहीं होते। हम केवल उस गति से चल सकते हैं जो हमारे सीईओ चाहते हैं। और अगर आपने बैक ऑफिस में पॉपअप पढ़ा है जो वास्तव में एक हफ्ते पहले आया था, नया वाला, उसमें नीचे स्पष्ट रूप से लिखा है कि वे जो हो रहा है उसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं और वे लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देते। तो इस तरह की राय देने का कोई फायदा नहीं है। क्या मैं यहाँ कुछ कह सकता हूँ? और ऐश ने कितनी बार कहा है, बस अपनी जिंदगी जियो। मैं कहूँगा हम इसका अच्छा उदाहरण हैं। हम बहुत मेहनत करते हैं, हम बाड़ पर नहीं बैठे हैं, न ही सांस रोके हैं, क्योंकि आप थक जाएंगे। आपको बस गिरना है और अपना काम करते रहना है। अगर लोग सिर्फ इसी के इंतजार में जी रहे हैं तो उन्हें और भी बहुत कुछ करना चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ एक आदमी की कोशिश है वास्तव में। और अगर लोग बस यहाँ आकर, ओह वैसे मैं यहीं रुक जाता हूँ, आज एनेट करी का जन्मदिन है, वैसे मुझे अभी याद आया, अगर वो यहाँ है या बाद में देखेगी, उसे जन्मदिन मुबारक हो प्यारी। और अगर लोग बस शिकायत कर रहे हैं तो खुद को संभालो, मेरे पास इसका वक्त नहीं है। हम यहाँ 6 साल से हैं दोस्तों, सुनो, हम 6 साल से यहाँ हैं, मुस्कुराते और प्रचार करते हुए। ये हमारी पसंद है, ये हमारी पसंद है। और अंत में ये सब विकल्पों की बात है, वजन घटाने की कोशिश जैसा ही है। विकल्प, एक चुनाव करो। मेरे पास वक्त नहीं है, माफ करना। मुझे यकीन है वो अच्छे इंसान हैं, पर मेरे पास वक्त नहीं जब ये होगा। और मुझे लगता है कि जो लोग कब कब कह रहे थे उन्हें शायद शुरू से ही गलत जानकारी दी गई थी। हाँ संभवतः आप सही हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि यह उनकी जान बचाएगा और बस यही उनके लिए मायने रखता है। हमारे लिए यह एक अतिरिक्त होगा और हम और अधिक साझा कर पाएंगे। शायद लोग इसे गलत नजरिए से देख रहे हैं, हम इसे इसी तरह देखते हैं। हम इंतजार नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी सूची में पहले से लोग हैं जिन्हें हम मदद करना चाहते हैं। मैंने हमेशा कहा है, मैं अपनी बेटी का कॉलेज लोन चुकाना चाहता हूँ, उससे प्यार करता हूँ, और ऐसी कई चीजें हैं। हम बस बैठकर शिकायत नहीं करते, ये एक अंग्रेजी कहावत है। ये बस क्योंकि तुम क्या कर रहे हो ऐश, तुम क्या कर रहे हो? तुम वहां खांसी नहीं कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लोगों में, मुझे लगता है मेरी राहत में, जीवन अच्छा है, जीवन अच्छा है। हम बहुत भाग्यशाली हैं, और जैसा कि आप जानते हैं, स्वास्थ्य ही सब कुछ है। हम दोनों बूढ़े हो रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इस चैट में आपके लिए जगह नहीं है, बस कुछ सकारात्मक लाएं। हाँ, वह उसी के बारे में बात कर रहा था।
दरअसल याद है मैंने क्या कहा था, जहां हो सके मदद करो, किसी को ऊपर उठाओ, सकारात्मक रहो और ऐसी ही बातें। किसी ने मुझसे कहा मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। किसी की मदद करने में पैसों का जिक्र किसी ने नहीं किया था। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे वही समय। अगर ऑन पैसिव से कोई अपडेट नहीं हुआ तो मैं कुछ उपयोगी बात लाने की पूरी कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही।